एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक वॉइस नोट भेजा है जिसको मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, तो चलिए सुनते हैं। तो गाइस, मेरा नाश्ता हो गया है और बहुत सारे ऑर्डर्स आके पड़े हैं और ये ऑर्डर जो है रात के पड़े हैं पूरे। तो आज हमारे स्टाफ जो है बहुत मूड में है मस्ती के। एक कमेंट आया था कि ठंडी के सीज़न में दही कैसे जमाएंगे, ये प्रॉब्लम आती है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। अभी आप देख रहे हैं लोकल ट्रेन, यानी कि मैं हूँ लोकल स्टेशन में। तो मुंबई का लोकल स्टेशन आपने देख लिया। तो मैं जा रही हूँ डोंगरी, अंधेरी टू डोंगरी। अब डोंगरी क्यों जा रही हूँ? क्योंकि मेरा दांत का ट्रीटमेंट चल रहा था और शुरू हुआ था और मुझे हो गया था चिकनगुनिया, तो उस वजह से मेरा ट्रीटमेंट रुक गया। उस दरमियान मेरे हस्बैंड को भी दांत की प्रॉब्लम आ गई, तो दोनों हम साथ में गए और हमारा जो डॉक्टर है वो डोंगरी पे है। ऐसे तो अंधेरी में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन हम उनके पास नहीं गए क्योंकि ये हमको बहुत अच्छे लगते हैं और इनका जो है ट्रीटमेंट करने का तरीका बहुत अच्छा है, इनका हाथ बहुत हल्का है। तो मैं आ गई हूँ यहाँ और वेट कर रही हूँ कि डॉक्टर मुझे बुलाएंगे। हाईली क्वालिफाइड ये डॉक्टर है, बहुत सारे मेडल्स और बहुत सारे सर्टिफिकेट इनके पास है। और ये सर्टिफिकेट तो छोड़ दीजिए, लेकिन इनका हाथ जो है बहुत हल्का है। मतलब ऐसा हाथ है कि मेरे हस्बैंड जो है ना, एक बार मुझे बोले कि इतना पेन है तो कोई और डॉक्टर के पास अंधेरी में चले जा और काम ख़त्म कर। लेकिन मैं बोली नहीं, मैं जाऊंगी तो यहीं जाऊंगी। तो इनके क्लिनिक का नाम है वाइट पेटल्स और डॉक्टर का नाम है डॉक्टर जुनैद। डॉक्टर जुनैद जो है बहुत अच्छे डॉक्टर है, बहुत बेहतरीन डॉक्टर है। और कितना भी प्रॉब्लम हम लोग को आता है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, तब भी हम लोग वेट करते रहते हैं कि इनके पास ही जाएंगे। मतलब एक बार तो ऐसा हुआ था कि 1-1.5 महीने तक मुझे अपॉइंटमेंट ही नहीं दिए क्योंकि फुल था। तो आखिर में मेरे हस्बैंड बोले भाई यहाँ अंधेरी में कहीं करा ले, लेकिन मैं बोली नहीं, मुझे जाना है तो डॉक्टर जुनैद के पास ही जाना है। इनका काम इतना अच्छा है कि घर में आने के बाद है ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग डॉक्टर के पास जाके आए, डेंटिस्ट के पास जाके आए। जबकि दूसरे लोग बहुत मेरे को बताते रहते हैं कि डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो फिर आने के बाद वो बात नहीं कर सकते, वो खा नहीं सकते, वो कितने कितने दिन तक परेशान रहते हैं। लेकिन डॉक्टर जुनैद के पास हमने कभी ऐसा फील नहीं किया और मैं हमेशा उनके पास ही जाती हूँ। 2 से 3 बार मैं गई हूँ और ऐसा लगता है कि बस मैं उनसे ही ट्रीटमेंट कराऊँ। और जब अगर थोड़ा उनको फील भी होता है कि पेन हो रहा है क्या, तो फ़ौरन पूछते भी है वो, क्या पेन हो रहा है आपको? तो हम लोग को मतलब बताते हैं कि भाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो फिर वो सल्यूशन करते हैं फ़ौरन। तो मतलब इतना हल्का आता है कि एहसास भी नहीं। यहाँ तक कि एनेस्थीसिया भी जब लगाते हैं ना, तो फील नहीं आता कि एनेस्थीसिया लगाते हैं, जबकि मैं इंजेक्शन से बहुत डरती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इनका ट्रीटमेंट है और मैं रिकमेंड करूँगी आपको कि इनके पास ज़रूर जाए। और आप लोग अगर दांत का ट्रीटमेंट है तो बहुत अच्छे से, और दांत के सारे ट्रीटमेंट ये करते हैं। अब वो तो फिर उनसे भी पूछना पड़ेगा जो आपको कराना है, लेकिन सारे ट्रीटमेंट वो बहुत अच्छे से करते हैं। और फ़ीस भी जो है एक नॉर्मल फ़ीस है, बहुत ज़्यादा हाई फाई फ़ीस नहीं है, एक नॉर्मल फ़ीस में ये काम करते हैं। तो अभी ट्रीटमेंट हमारा चलते रहेगा, 2-3 बार हमको जाना है तो हम जाते रहेंगे कंटिन्यू। अगर डॉक्टर जुनैद के बारे में आपको कुछ सवाल है या कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर पूछिएगा, तो मैं आपको उसका जवाब दूँगी। तो आ गई हूँ मैं घर और मैं ऐसे आई हूँ जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। अपॉइंटमेंट भी जो मुझे मिला था 8:30 का मिला था, तो 7:30 बजे मैं गई थी और अभी मैं रात में 12 बजे लौट के आ रही हूँ। लेकिन गई तो मैं डॉक्टर जुनैद के पास ही। तो फ्रेंड्स, रात में जो है हम लोग बहुत लेट हो गए थे, दांत के डॉक्टर के पास गए और बहुत लेट सोए और थोड़ा लेट भी उठे। तो पूरा जो है काम का रूटीन थोड़ा चेंज हो गया है। तो मैं सुबह आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले मैं बना ले रही हूँ सॉस। वाइट सॉस बना रही हूँ, जो रशियन कटलेट बनेगा। तो बना के रख दूँगी तो क्या ठंडा हो जाएगा तो हेल्पर्स लोग फटाफट बनाना शुरू करेंगी। तो ये स्टार्ट कर दी हूँ मैं। और साथ में आज मेरे हस्बैंड को दांत में थोड़ी सी तकलीफ़ है, तो वो आज ओट्स की रोटी नहीं खाएंगे और आज वो खाएंगे रवा का उपमा। तो मैं थोड़ा सा उपमा बना ले रही हूँ और इसको भून के बनाती हूँ। बहुत लोग कच्चा ही बनाते हैं, लेकिन मैं भून के बनाती हूँ तो अच्छा बनता है। मैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, कोतमीर ऐसा सब डालती हूँ और सिंगदाना भी डालती हूँ भून के। लेकिन आज मैं सिंगदाना भी नहीं डालूँगी क्योंकि उनको सॉफ्ट सॉफ्ट खाना है। तो यहाँ पे मैं निकाल ली हूँ आले का जूस, तो ये भी दे देती हूँ उनको पहले।
तो इस तरह से ना आंवले का जूस ऐसा, जब भी छन्नी में कोई काम करना है आपको, कोई ग्रेवी का या कुछ पेस्ट निकालना है, तो इस तरह से अगर आप चम्मच चलाएंगे ना तो फटाफट निकलेगा। कोई भी काम को अगर फास्ट कर ख़त्म करो तो आप भी बिज़ी नहीं रहते हो, आप भी जल्दी से फ्री हो जाते हो और बहुत सारे काम करने का आप सोच सकते हो। अगर आप एक ही काम में स्टक रहोगे ना तो आप दूसरा काम कभी भी नहीं सोच पाओगे। मेरे हस्बैंड के लिए उपमा बना दी हूँ, बहुत टेस्टी बना है और उनको मिर्ची जो पसंद है तो वो मिर्ची भी मैं थोड़ी डाल दी थी, तो साइड पे रख के खाएंगे। तो इस तरह से जब कभी दांत में तकलीफ़ हो और नहीं भी हो तो भी ये हेल्दी है और बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। टिफ़िन में भी आप इसको थोड़ा सा नरम करके देंगे ना तो टिफ़िन में क्या होता है, ठंडा हो जाता है, फिर वो कड़क हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा नरम बनाइए टिफ़िन के लिए, और अगर फ़ौरन खाना है तो बेस्ट है। ये देखिए कितना अच्छा बना है, इस तरह से। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, फैमिली वाले भी खुश हो जाएंगे और घर का नाश्ता भी मिल जाएगा। अब रात में इतने थके थे, इसका मतलब ये नहीं था कि कुछ ना बनाए। बाहर से मंगाओ, एक्सपेंसिव तो पड़ता है, क्वालिटी भी नहीं मिलती, क्वांटिटी भी नहीं मिलती है। तो 10 मिनट टाइम निकाल के जो है अपन घर में बना लेते हैं तो अच्छा नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। गाइस मेरा नाश्ता हो गया है और बहुत सारे ऑर्डर्स आके पड़े हैं, और ये ऑर्डर जो है रात के पड़े हैं पूरे, तो मैं जल्दी जल्दी पार्सल निकाल लेती हूँ और मेरा डिस्पैचिंग का काम चालू कर देती हूँ। कार्टून के लिए बुलाऊँ मैं? अरे खाला है ना, डालते ना तभी जाता हो। खाला है ना, हमारे खोटी में चॉकलेट है ना, तो क्या करूँ, जमा करके रखूँ? जमा करके रखना, भंगार वाला है तो ले देना। अच्छा, तो किधर रखूँ, उसका भाड़ा लगता है? यहाँ रखो ना। अच्छा, तू शक्कर कितनी डाल रही है आज, क्या मीठा ज़्यादा है? देखो खाला, मिट्टी ये घर में ऐसे ही करती क्या खाला? देखो कितनी शक्कर डाल रही है। मीठा ज्यादा नहीं बनाती। नहीं मीठा नहीं चाहिए। खाला कार्टून तुमको चाहिए? नहीं भी भंगार वाले चिढ़ाएंगे भैया। नहीं भंगार वाला नहीं, तुम लेके जाओ, लेकिन तुम आज ही लेके जाना, मेरे घर में जगह नहीं है। बड़ा है वो, हाँ मेरे को ढोले के जाना पड़ेगा। फिर जाना, कचरा रख के आए। हाँ चलो आ जाओ। ये कार्टून खाला को चाहिए ना? फिर तू एक टुकड़ा यहाँ से एप्पल बनाने के लिए लेंगे तो उनको तो काम आएगा ना सामान रखने को। हाँ खाला, मैं बुनाई नहीं बोल रही इसके लिए बोली, मैं तो पहले ही बोली लेके जाओ। आंटी जैसा खा ली मैं खाला के लिए रखी ना वो जैसा खाला, और खाला देखो कैसा कर रही है, वो बोलती है एक टुकड़ा मैं ले लूंगी, एप्पल बनाऊंगी, तो एक टुकड़ा लेगी तो कार्टून बेचारा इंसान को कुछ रखने को काम आएगा ना। ऐसे तो वो भंगार में डाल के जाते। डाल सकती किधर भंगार में डालेंगे खाला? है ना दुकान में। तो क्या आधा टुकड़ा तुम तो भंगार में डालने ले जा रहे हैं कि यूज करने ले जा रहे हैं, पहले वो बताओ। पैसा जमता वैसा कर। तो तुमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए कि भंगार सामान रखना है? पैसा पैसा जाओ तो अपन नहीं। तो आज हमारे स्टाफ जो है बहुत मूड में है मस्ती के, तो ऐसा चलता रहता है। कभी कभी हम लोग मस्ती में भी बहुत सारे काम करा लेते हैं, तो आज ऑर्डर निकालने का लगता है चांस ही नहीं मिल रहा है क्योंकि इतने मस्ती मजाक में लगे हुए हैं। तो बहरहाल ऑर्डर तो निकालना पड़ेगा, ऑर्डर निकाल लेती हूँ मैं। चाय का गैस चालू है, चलो देखो रियाज, ये अंधेरी वेस्ट का बुक कर दीजिए। अल्लाह, अभी तक आप जूस नहीं पिए? कब से पड़ा है? अरे ये फिर आ गया, देखो आप लोग से मैं बोली थी कि मुझे बताओ कुछ परमानेंट सोल्यूशन है क्या कौवे का, बहुत काँव करता है और ये मेरी खिड़की में रोज़ आके बैठ जाता है। तो कमेंट में प्लीज़ लिखो कि इसका क्या सोल्यूशन है, या आपको कुछ आइडिया है तो आइडिया दो। सोल्यूशन अगर आपके पास नहीं भी तो कुछ आइडिया तो बताओ। तो फ्रेंड्स थोड़ा सामान मंगाई थी वो आ गया है, उसमें है मूंग की दाल, मसूर की दाल, और ये ख़ास तौर पे मैंने मंगाई हूँ गुड़ और गुंदर। गुड़ जो मैं गुड़ पापड़ी में यूज़ करती हूँ वो देसी गुड़ होता है, प्योर देसी गुड़ है। और देखिए मेरा नाम भी लिखा है कुलसुम मर्चेंट अंधेरी वेस्ट, ये मैं बाहर से मंगाती हूँ। और उसके साथ मैं गुंदर भी मंगाती हूँ जो अच्छी क्वालिटी का होता है, और किलो किलो गुंदर ही आता है मेरे यहाँ। और दूध तो सुबह मैं मंगाती हूँ लेकिन आज लेट हो गया, आज काम में ध्यान नहीं रहा, तो मेरा दूध जो है पैकेट ज़रा देर से आया। और पनीर जो है मैं डेयरी से ही मंगाती हूँ, जो खुद बनाता है मैंने देखा है, तो मैं उधर से ही मंगाती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। तो मेरे डाइट में ये शामिल करती हूँ वेट लॉस के हिसाब से और वेट मेंटेनेंस के हिसाब से।
तो ये बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी होता है। और साथ में मैं मंगा ली हूँ मैदा, तो मैदा कोटिंग वगैरह के लिए और बहुत सारी जगह पे काम आता है, और मेरी बेटी के बेकिंग के लिए भी काम आता है। तो फिर वो मैं 5-5 किलो ही मंगाती हूँ और फ्रेश 2-4 दिन में मंगाती रहती हूँ। अभी मेरा सारा काम हो गया है, तो मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि एक कमेंट आया था कि ठंडी के सीज़न में दही कैसे जमाएंगे। ये प्रॉब्लम आती है कि गर्मी के सीज़न में बहुत आसानी से दही जम जाता है 2 से 3 घंटे में, 4 घंटे में। लेकिन ठंडी के सीज़न में ऐसा हो जाता है कि कभी कभी तो है ना, हम दही जमाते हैं और 5-6-7 घंटे हो जाते हैं, वो दूध का दूध ही रहता है, कभी जमता ही नहीं है। तो आज मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे दही आसानी से आपका ठंडी के सीज़न में भी जम जाएगा, और वैसे ही जमेगा जैसे गर्मी के सीज़न में जमता है। या मेरे पिछले वीडियोस में आपने देखा है कि मैंने दही कैसे जमाया, वैसे ही ठंडी के सीज़न में जमेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे जमाते हैं। तो वैसे ही मैंने एक बर्तन ले लिया है। बस अब यहाँ पे एक टिप है कि जो दूध है वो थोड़ा ज़्यादा गर्म होना चाहिए। नॉर्मल डेज़ में हम लोग जो गर्मी में जमाते हैं, तो मैं क्या बताती हूँ आपको, ऐसे उंगली डालो तो गर्म लगना चाहिए, मतलब इतना गर्म कि हम उंगली रख सकें। लेकिन ठंडी के सीज़न में अगर आपकी कंट्री में जैसे USA, कनाडा है, लंदन है, वहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, दूध जो है नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा गर्म लगना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि थोड़ा ऐसा, मतलब बहुत देर तक हम उंगली नहीं रख सकेंगे, उंगली रख सकेंगे लेकिन बहुत देर तक हम लोग उंगली नहीं रख सकेंगे, इतना गर्म होना चाहिए। ठीक है। अब वैसे ही गर्मी में हम थोड़ा से जमन लेंगे तो जम जाएगा, लेकिन ठंडी के सीज़न में हमको जमन जो है वो थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठंडी के सीज़न में जैसे हम आधा चम्मच ले रहे हैं, गर्मी है और आधा चम्मच भी डालें तो हमारे लिए 2 लीटर भी दही अगर हम जमा रहे हैं तो वो आसानी से जम जाता है। लेकिन ठंडी का सीज़न होगा तो थोड़ा सा जमन आप ज़्यादा लेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है। अगर आपके पास ब्लेंडर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जिसके पास ब्लेंडर नहीं है उसके हिसाब से मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स किया और थोड़ा से पहले दूध डाल लेंगे। भाप वाला दूध नहीं होना लेकिन गर्म होना, भाप वाला दूध नहीं होना लेकिन गर्म होना। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ये कि दही सारा जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस तरह से, मतलब एक नॉर्मल जिसके पास कोई भी गैजेट्स नहीं है किचन में, वो भी इंसान किस तरह से जमा सकता है। ठीक है। अब ये इस वाले दूध में मेरी आदत है केसर डालने की, तो वो मैं डाल के रखी थी तो अच्छा फ्लेवर आ जाता है। बस ये दूध जो है हम इसकी मलाई को मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा चाहिए तो आप इसको फोड़ भी लो। ठीक है। फोड़ना है तो फोड़ लो, नहीं तो कोई वो नहीं है, वो खुद ही सब मिक्स हो जाएगा। उसके बाद ये जो दही था हमने जो फेंटा था उसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से, नॉर्मल, कोई टेंशन नहीं। और एक तरीका, एक तो चम्मच से मिक्स कर लेने का, दूसरा तरीका ये है कि हम इसको एक तपेली से दूसरी तपेली में उलट देंगे तो भी ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब दूध जो है इतना भी गर्म ना कर लेना कि फट जाए। अगर दूध आपका फट गया तो भी आपका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। दही में जम तो जाएगा, उसमें भी आप टेंशन मत लेना, जमा लेना, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क पड़ जाता है। देखिए इस तरह से मिक्स कर लिया। बस इसको जैसे मैं हमेशा जमाती हूँ अलग अलग डब्बे में, ताकि हम लोग सब जो है डब्बा लेके ही बैठ जाते हैं दही खाने के लिए, तो उसको ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत भी नहीं है। और आपके पास ब्लेंडर है तो ब्लेंड कर लो अच्छे से, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। ये मेरा कल का दही है जो मैंने जमाया था और आज हम लोग उसको खाएंगे। ताज़ा ताज़ा दही, घर का दही बना हुआ बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत मेहनत नहीं लगती है। देखिए इस तरह से बस जमा के रख दिया। अब ये ठंडी आपके ऊपर है कि आपका मौसम वहाँ पे कैसा है, तो उसके हिसाब से कभी 4 घंटा, कभी 5 घंटा, कभी 6 घंटा, 7 घंटा भी लग सकता है दही जमने के लिए। जैसे ही आपको लगे कि दूध की तरह नहीं दिख रहा है और ये जमा है, थोड़ा सा पिला के देखें कि जमे जैसा लग रहा है, आप उसको उठा के फ्रिज में रख दो। तो अगर मीठा दही खाना है, और अगर आपको थोड़ा से खटास की तरफ चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा देर आप बाहर रखो, उसके बाद फ्रिज में रखो, तो खुद ब खुद थोड़ा से खट्टा दही मिलेगा। तो डिपेंड करता है आपको दही कैसा चाहिए। तो इस तरह से मैं जमा लेती हूँ और फिर रख देती हूँ उसको। अभी मेरे यहाँ तो 4-5 घंटे में आराम से दही जम जाता है, मुंबई की ठंडी के हिसाब से बता रही हूँ। और अभी मौसम ठंडा भी होने लगा है, तो बस 4-5 घंटे में जो है ये दही जम के तैयार होता है। उसके बाद मैं फ्रिज में रख देती हूँ और दूसरे दिन हम लोग उसको, और हल्का हल्का मैं बंद करती हूँ, ज़्यादा थोड़ा हवा जाए ऐसा,
इस तरह से। तो ये कमेंट में आया था, इसलिए मैंने सोचा ज़रूरी है कि ये चीज़ बता दें, ताकि मेरे कोई भी व्यूवर्स जो है, मेरे कोई भी फ्रेंड्स ऐसा याद नहीं करते रहे कि अरे वो मैं कमेंट लिखा था अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी कमेंट आ रहे हैं, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके सारे कमेंट के जवाब मैं दूँ और उसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं। मैं सिर्फ वर्बली नहीं बोलूं, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊं कि आप लोग को कि किस तरह से वो काम, आपका जो भी कमेंट आया है वो काम मैं पूरा करके दिखाऊं। फ्रेंड्स, आज हम लोग ने फ्रोज़न में क्या क्या तैयार किया है आपको बताती हूँ। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि कश्मीरी गार्लिक आउट ऑफ स्टॉक हो गया था और बहुत कस्टमर्स के कॉल भी आ रहे थे, मैसेजेस भी आ रहे थे, तो अभी वापस से रीस्टॉक हो गया है। अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। ये जो कश्मीरी गार्लिक है वो हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है, कैंसर के सेल्स को ये मारने का काम करता है और कैंसर पेशेंट को हम लोग जो है इसको 15 पीस देते हैं, 15 पीस रिकमेंड करते हैं और 4 पीस तो नॉर्मल डेज़ में भी आपको और हमको खाना ही चाहिए। और ये जो कश्मीरी गार्लिक है ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है, ये नॉर्मली आपको शॉप में इतना अच्छी क्वालिटी और इतना बड़े पीस जो है वो नहीं मिलेगा। दूसरा आज हमने तैयार किया है वाइट सीख, जो बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की है और हाईएस्ट सेलिंग है हमारा। और उससे भी ज़्यादा हाईएस्ट सेलिंग में अगर देखोगे तो रशियन कटलेट है, जो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का बनता है। तो ये हमारी पैकिंग हो चुकी है, तो हम इसको पैक कर दे रहे हैं, सिर्फ आपको दिखा रहे थे। तो आप हमको बताइए कि रशियन कटलेट हमारा कैसा दिख रहा है। नॉर्मल जो भटियारे लोग बनाते हैं वैसा रशियन कटलेट का हमारा टेस्ट नहीं है, हमारा टेस्ट बहुत अलग है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम लोग ने उसके साथ में आज हम लोग ने तैयार किए हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट का आप कलर देख सकते हैं, इसमें हम पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं और थिकनेस देखिए पेस्ट की। और जब आप इसको जो भी ग्रेवी में डालेंगे आपकी क्वांटिटी बहुत कम लगेगी, नॉर्मल अदरक लहसुन के मसाले जो आप घर में बनाते हो या बाहर से लाते हो। और इसका कलर और टेक्सचर जो है महीना भर भी अगर आप नॉर्मल फ्रिज में रखोगे तो इसका कलर चेंज नहीं होता है, एज इट इज़ रहता है। और फ्रीज़र में ये साल भर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और यहाँ पे मेरी बेटी एक्चुअली शूट कर रही थी, ड्रीम केक बनाई है, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का होता है। तो अगर आपको ऑर्डर देना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देती हूँ, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और इसको मैं शूट ही नहीं कर पाई, टाइम नहीं था बिल्कुल, मैं बहुत काम में लगी हुई थी तो वो रह गया। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था जो आप लोग में से बहुत लोगों ने उस वीडियो को देखा, जिसमें मैंने बताया था कि मैंने बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया था। तो उसी वीडियो को देख के मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक वॉइस नोट भेजा है जिसको मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तो चलिए सुनते हैं। आपा कि आप है ना, खासियत ये है आपा कि आप है ना, मतलब कि इतना मतलब हिम्मत दिए इसमें सबको कि आपके अंदर के टैलेंट है तो उसको जगाओ, आप लोग भी करो कुछ ना कुछ, हर इंसान में कुछ ना कुछ होता है। और है ना, आप के हर व्लॉग में आप है ना, कोई झूठ नहीं, कोई दिखावा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं रहता आपके इसमें। मेरी बेटी भी यही बोलती, कुलसुम आंटी आज तक जो भी एकदम रियल बताते हैं ना मम्मा के, कुछ भी ऐसा लोग है ना बनावटी दिखावा मसाले लगा के 2-4 बातें ज्यादा बोलते हैं, मगर कुलसुम आंटी के सारे व्लॉग हम देखती है, वो भी बोलती है कि सब सच ही बताते हैं ना मम्मा, आप तो देखिए ना। मैं बोली हाँ, जो रियल है आप वही बताते हैं। आप अपने बर्तनों का भी उसमें बोले कि जितना क्या है मेरे पास, मैं कुछ ऐसा लाती नहीं हूँ ज़्यादा एक्स्ट्रा, जो मेरे घर में मैं वही यूज़ करती हूँ। यानी ये सब हकीकत आप अपना रियल बताते हैं, वो बहुत अच्छा लगा। और है ना, बिजनेस आप कैसा स्टार्ट किए, इतने से भी किसी के, अब हमारे पास भी ऐसा नहीं रहता है ना लोगों के पास इतना, तो आपकी ये इससे कितने लोगों को हिम्मत आई होगी। मेरे को भी ऐसा हिम्मत आई देख के, ये सही बात है, हम छोटा छोटा करके बड़ा बन सकते हैं करके। ये बहुत अच्छा लगा आपने, और काफ़ी लोगों को पसंद भी आया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से आपने सबको हिम्मत दिलाई ऐसे करने का करके। अपने अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है ना, तो उसको यूज़ करो करके, ये खासियत थी इसके अंदर। तो अभी आपने सुना ये रिकॉर्डिंग, और मैं तो यही बोलूँगी कि मैंने कुछ कमाल नहीं किया, एक बहुत छोटा से मैं मोटिवेट किया आपको। और अगर मेरे वीडियो से आप लोग मोटिवेट होते हो और एक छोटा भी काम शुरू करते हो, तो मैं ये सोचूंगी कि मेरा
जो व्लॉग है वो कामयाब हो गया। और अगर आप मेरे वीडियो से कोई भी काम शुरू करते हो और मेरे वीडियो को देख के मोटिवेट होते हो, आप मेरे वीडियो को देख के मल्टीटास्किंग शुरू कर दिए हो कि मैं किस तरह से काम कर रही हूँ, मैं कैसे कैसे काम कर रही हूँ, एक बार में कई कई काम करती हूँ, तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो मैं बहुत खुश होंगी कि मेरी वजह से किसी एक इंसान को फ़र्क पड़ा है, वो आज कामयाबी की तरफ बढ़ना चाहता है, वो जो बैठा है, वो जो सोया है, वो सोते हुए जाग गया है। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं बहुत खुश होंगी और मैं सोचूंगी कि मैं कामयाब हो गई आपके साथ। बस आप अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं मेरे किचन में, क्योंकि शाम होती है तो किचन मुझे ज़रूर याद आता है कि भूख का टाइम होता है, लेकिन मुझे आज असली भूख नहीं लगी है। और आप लोग ने देखा कि हमने अपना दांत का काम कराया है, तो मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी वो असली भूख पे रहते ही नहीं, उनको खाना चाहिए मतलब चाहिए। जब उनको भूख लगती है तो उनको चाहिए, तो मुझे देना ही होता है। खैर मैं उनको देती भी हूँ। तो अभी चलते हैं किचन में और उनके लिए कुछ नरम नरम बनाते हैं, क्योंकि वो कड़क अभी नहीं खा पाएंगे, दांत का काम चल रहा है। तो आज मुझे असली भूख नहीं लगी, तो आज मैं मेरे लिए कुछ नहीं बना रही हूँ और मेरे हस्बैंड के लिए कुछ बनाते हैं। तो मैं आई थी किचन में कि रवा ही बना देती हूँ उनके लिए उपमा, लेकिन वो पूछे मेरे हस्बैंड कि ये क्या है, तो मैं बताई उनको कि दाल और चावल है, आप नहीं खा पाओगे। तो बोल रहे कि नहीं मैं खा लूँगा। तो देखिए कितना ख्याल रख रहे हैं मेरे शौहर। तो वो दाल और चावल पड़ा है, आज दोपहर में मेरी बेटी के लिए बना था, वो भी डाइट पे, तो वो 100 ग्राम्स चावल और दाल खाती है, तो बोल रहे कि मैं यही खा लूँगा, कुछ मत बनाओ। तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहीं पे हम अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं और कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिएगा। मेरी कुछ भी हेल्प की ज़रूरत है तो कमेंट में बताइएगा, तो मैं जितनी कोशिश करूँगी, हेल्प की ज़रूरत होगी वो पूरी हेल्प करूँगी। और कुछ नई चीज़ आपको जानना है मुझसे, आपको लगता है कि मुझसे फ़ायदा मिल सकता है आपको और आप पूछना चाहते तो कमेंट में आप लिखिएगा। तो मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।